भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। अपनी बड़ी सामर्थ को प्रकट कर और होने दे खुदावंद यीशु मसीह, आज की शाम हम आपसे मुलाकात कर सकें, आपकी महिमा कर सके खुदावंद, आपके जीवन के उस राज को प्रभु जो तू हम पर प्रकट करना चाहते हैं, अपनी आंखों से निहारने पाए, अपने दिल में उसे बसने दे खुदावंद। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटे की शादी थी, लेकिन इतनी अड़चन आई कि हमारा पूरा घर, हमारे पूरे रिश्तेदार ऐसे रो रहे थे कि इतनी हमारी हालत ख़राब हो गई कि हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन प्रभु, मैंने गुस्से में कहा कि मैं प्रभु को अब नहीं मानूं, क्योंकि मैं इतनी परेशान कि हमारा एक इकलौता लड़का और मतलब बिहा नहीं पा रहे हम, और बहुत ज़्यादा हमारी भाभी आभी सब कानपुर के लोग सब बहुत रो रहे थे। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि टेंशन में अभी तक हमारी तबीयत सही नहीं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हो तो गई। लेकिन मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उससे अच्छा घर बैठे हमारे बेटे के लिए दूसरे दिन रिश्ते आने लगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग नहीं गए थे, ना हमारे इनके पापा गए थे, कि हम बहुत परेशान हो गए। और ये तीसरी बार ऐसा हुआ है, तो अमित तुम जाओ। तो हमारे दामाद हमारे अमित की वजह से यहाँ 1 हफ्ते रुके रहें कि जवान लड़का ऐसा ना कि कुछ अपने मन में कर ले, तो बेचारे यहाँ रुके रहे। फिर वो साथ में गए और फिर अमित से कहा हमने को खुद तुम साथ में जाओ अमित। फिर हमारा मतलब अमित गया साथ में और हमारे दामाद मतलब साथ में गए। उनने फिर आमने सामने लड़की ने बैठ के बात कर ली। तो प्रभु का धन्यवाद को मैंने प्रभु से कहा ज़रूर था, लेकिन प्रभु ने अच्छा किया, क्योंकि अगर वो हमारे घर पे आग लगा लेती या फांसी लगा लेती तो हम और बर्बाद। तो कहते हैं नहीं कि प्रभु कभी बुरा नहीं करता, लेकिन हम लोग भड़क जाते हैं, गुस्से में आके प्रभु को गलत कहने लगे तो प्रभु थोड़ी तसिया देता हमको, लेकिन प्रभु ने बहुत अच्छा किया, हम लोगों को बचा लिया। भजन संहिता 16 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हुई गवाही दूंगी कि मैं कल संडे को जब चर्च नहीं आ पाई तो मैंने आज सोचा कि परमेश्वर, आज मैं सुमन के बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरे घर पर भी मीटिंग हो, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन अचानक जब राजू भैया का फ़ोन आया तो मेरे अंदर से इतनी खुश हो गई कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने एक कदम बढ़ाया कि आज मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे घर पे ही परमेश्वर ने उद्धार किया कि आज इतने दिनों के बाद परमेश्वर की महिमा होने पाई। मैं सच बताऊं, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊं कि मैं मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी उठ के। लेकिन जब भैया और जॉली दीदी मेरे घर पर आए, मेरे लिए प्रेयर की, और जब होल नाइट प्रेयर हुई और मेरी उस दिन भी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मैं आपके भवन में आज ज़रूर आऊँगी। और मैं सच बताऊँ, जब मैं वहाँ गई तो परमेश्वर ने मुझे अपनी सामर्थ्य से भरा और मैं उस दिन से बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन उस रात को परमेश्वर ने मुझे छुआ, अपनी आत्मा से भरा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं परमेश्वर का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ, जितना भी धन्यवाद बोलूँ, परमेश्वर के लिए मैं कम है। परमेश्वर सचमुच बड़े महान कार्य करता है, बड़े मेरे जीवन से ही बहुत महान कार्य किए परमेश्वर ने। और मैं सच बताऊं, परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी हैं और आगे भी मेरे घर को संभालेगा। जो भी कुछ हुआ है मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, परमेश्वर अपनी आशीषों से फिर से भरेगा। मैं परमेश्वर का हमारे लिए कम है। और परमेश्वर के जैसे परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन मत्ती 19 और उसकी 16वीं आयत से लिखा है, धनी व्यक्ति के बारे में। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने से आशीषों, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, भला तो एक ही है। हाँ, हमारा परमेश्वर भला है, दयालु है, सामर्थ्य है और
भलाई सिर्फ हमारे परमेश्वर में है, हम लोगों में नहीं है। हम किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, तो हमारा परमेश्वर जो जीवित है, सामर्थ्य है, हमारे आगे पीछे चलता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हर समय, लेकिन हमें अपने अंदर महसूस करना कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। हम परमेश्वर का क्योंकि शैतान तो हर वक्त चाहता है कि वो कब हमारे मन से वचन को छुड़ाए और कब हमारे मन से वचन की परमेश्वर की बातों को दूर करे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है और हमें एक दिन या सुबह एक टाइम ऐसे प्रार्थना नहीं करनी, हम निरंतर हमारे मुंह से प्रार्थना निकलनी चाहिए। हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद और स्तुति महिमा के योग है। और परमेश्वर के एक वचन को और पढ़ेंगे, जैसे कि लूका और 18 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर पे निरंतर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर रास्तों को खोलता है। परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की प्रार्थना करने से हमें वो बल, वो सामर्थ, वो शक्ति मिलती है जिससे हम जिनसे हम शैतान का सामना कर सकते हैं। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपनी शक्ति अपनी समझ का सहारा लें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी बताता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से। तो हमें अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से अपने परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर के पीछे चलना है। और परमेश्वर का वचन भी लूका 18 और 7 में बताता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? और मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो हमें अपने परमेश्वर की जो हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी हैं, हमें उन पर चलना। हमें संसारिक बातें नहीं देखना और ना ही संसारिक मनुष्य परमेश्वर का धन्यवाद देते। और जो भटके हुए लोग हैं, हमें उनको परमेश्वर के बारे में बताना, जितना हो सके कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और उन लोगों को जो जंजीरों से जकड़े हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, हमें परमेश्वर का वचन उनको सुनाना है, ताकि जैसा परमेश्वर ने हमारे मन को बदला है, हमें वो आशीष दी, उन दूसरों को भी मिलने पाए। आइए मिलकर गाएंगे। नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़े ना। वंस मोर। नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़े ना। नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़े ना। जब तेरा मन शक से भरा और शांति पाना कठिन, जब तेरा मन शक से भरा और शांति पाना कठिन, अपने शकों पे शक करना, यीशु में बने रहो। नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़े ना। नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़े ना। जब तेरा मन हो व्याकुल और बोझ से दबा हुआ, जब तेरा मन हो व्याकुल
और बोझ से दबा हुआ, जब रास्ता हो तेरा वीरा, तब भी तू गाता ही जा। नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़े ना, नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़े ना। वंस मोर नहीं, नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़े ना, नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़े ना, यीशु को ना छोड़े ना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। आज की इस मुबारक शाम में प्रभु हम आपका हृदय से शुक्र करते हैं।